ना, अगर कुछ देर चलने लगा है तो आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। जब बिल्कुल नहीं चल रहा था और अनेक जन्मों से हम भगवान से विमुख रहे, इस जन्म में कुछ दिनों के अभ्यास से कुछ चलने लगा तो बहुत जल्दी हमारी प्रोग्रेस हो रही, उन्नति हो रही। बताओ, हजारों जन्मों की भूल को हम इसी जन्म में कुछ दिन में ही संभाल रहे हैं। मान लो 24 घंटे में हम कह रहे हैं 1 घंटा चला लिए पूरे 24 घंटे में, तो आप कितनी विजय प्राप्त किए? पूरे जीवन के जीवन व्यर्थ चले गए। लेकिन इस जीवन में अभी कुछ महीनों से आप कुछ मिनट कुछ घंटे प्रभु में लगने लगे, बहुत बड़ी विजय प्राप्त हो रही है। पूरा विचार करके देखो, बहुत बड़ी विजय प्राप्त हो रही। मतलब अगर कुछ हिस्से में मन लगने लगा प्रभु में, अब पूरा हिस्सा आप लगा सकते हैं। कुछ देर लगने लगा है तो जहां जहां मन जाए बार बार हटा करके नाम में लगाने की चेष्टा करो। इसमें भगवान की कृपा, गुरु कृपा और स्वयं की कृपा, तीनों कृपा चाहिए। भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जन्म में मिला, भगवान की कृपा से आपको सत्संग सुनने को मिला। अब सत्संग की कृपा से जीवन का लक्ष्य नाम जप करना, ये बात समझ में आई। अब आप अपनी कृपा लगा दो कि अब मुझे नाम छोड़ना नहीं है। अच्छा, मन नहीं लग रहा है तो जिह्वा से राधा 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 राधा। चलो, तुम्हें मन को जाना, जाओ जहां बिना हमारे मन कुछ कर नहीं सकता, तो राधा 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 नाम जी है जप जागे जोगी। जिभ्या से नाम जप करके पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुझिया। यदि बाहर भी सुख चाहते हो, प्रकाश आनंद चाहते हो और हृदय भी आनंद चाहते हो, लोक परलोक सुख चाहते हो, तो जिभ्या पे नाम विराजमान कर लो, राधा 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 राधा। मन लगे चाहे न लगे। हम कई बार सत्संग में बताया, जैसे आग है उसमें दाहिका शक्ति होती है, तो आप प्रसन्न होके छुओ तो जल जाओगे, नाराज होके छुओ तो जल जाओगे। भाव से, कुभाव से या जबरदस्ती, उसका काम है जलाना। ऐसे ही नाम है, नाम में तारण शक्ति विराजमान है, पाप नाशक शक्ति विराजमान है, अद्भुत सुख प्रदान करने की शक्ति विराजमान है, नामी भगवान को अधीन करने की शक्ति विराजमान है नाम में। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। बार बार अभ्यास कीजिए, नाम जप आने लगेगा। फिर पहले अभ्यास करना होता है, फिर आने लगता है। जैसे अभ्यास जन जो है ना, अब जैसे बात कर रहे हैं तो दिमाग में छाया हुआ हो, बात बंद हुई तो चलने लगा। बात आपसे कर रहे हैं तो दिमाग में छाया हुआ है। जैसे अभी आपको बहुत जरूरी काम हो, कोई इतना जरूरी कि अब जाना ही है, हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो बात छाई रहेगी ना, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे। आप बैठे हो सुन रहे हो, हाँ हाँ भी करो, लेकिन अंदर से आप विकल हो, मुझे जाना है। ऐसे भजन होता है कि आपसे बात कर रहे हैं पर वो पूर्वाभ्यास वर्षों का, जहां बंद हुआ जहां फिर तो बात कर रहे हैं पर भजन हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो छाया हुआ है, जैसे अभी बताया ना, वो अंतर में छाया हुआ है। तो अभ्यास करते करते जो अखंड भजन कहा जाता है वो ऐसे होता है, क्योंकि प्रसाद पा रहा है, कार्य कर रहा है, बात कर रहा है तो करना ही पड़ेगा। फिर अखंड भजन कैसे होगा? वो ऐसे होता है, स्मृति, आंतरिक याद वो समा गया है दिल में। और कुछ महापुरुषों के तो फिर रोम रोम से नाम प्रकट होने, छू दिया तो नाम वो जड़ वस्तुएं बोलने लगी। जैसे जनाबाई थी, कंडा थापे थी, तो उनका कंडा कोई चुरा ले गया, तो उससे कह रही थी कि हमारा कंडा दे दे। बोले तुम्हारा कंडा कैसे? बोले कान में लगा के देख, कंडा से निकलता होगा, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। महाराष्ट्र की बात है, इतना नाम जपती हैं देखो कि कंडे में वो संस्कार हो गए। उन हम तुकाराम जी महाराज जहां चरण रख देते, वो भूमि से कान लगा के सुनो तो निकलता था विट्ठल 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 विट्ठल। बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसा भजन करके दिखा दिया, रोम रोम नस नस हड्डी हड्डी में नाम स्फुरित हो गया। तो हमारी जबान में तो आ जाए है ना, हाँ राधा राधा राधा।